हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 11 देखने जा रहे हैं दोस्तों। और 10 शॉट इस पर ऑलरेडी अपलोड होता जाइए दोस्तों, देखिए और अपने एक सीट जीविका का कंफर्म कीजिए दोस्तों। यदि आप BSc सीजीएल, BSc इंटर, बिहार BPSC टीचर, बिहार DLED, BPSC बिहार पुलिस चालक ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और बिहार जीविका का, तो ये चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन करके सारे क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आलोक जोशी, ठीक है। भारतीय आध्यात्मिक मानवतावादी नेता मधुसूदन साई को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी फिजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अच्युत सामंत। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 2005 में, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY किसने शुरू की थी, याद रखिएगा याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रधान नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में कहा गया कि यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1993, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी 1856, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मराठी केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, याद रखिए ऑप्शन सी BG तिलक। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नमक आंदोलन। गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है, तो ऑप्शन ए WTO, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिए ऑप्शन डी 1957 में, ठीक है। सरकार का वो अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज की प्रकृति क्या होती है, तो याद रखिए ऑप्शन डी आभासी और उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निर्धारित किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी केवल प्रायोगिक रूप से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मवेशियों में आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए उपयोग की जाने वाली MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक में क्या शामिल है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मादा हार्मोन देकर एक चक्र में कई अंडे उत्पन्न करवाना निषेचित कर सेरोगेट माताओं में हस्तांतरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 28वां ला लीगा 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारे जो है ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। रीजनिंग को छोड़ करके और डायरेक्ट फिर अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे और मैथ को भी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ को हम लोग छोड़ देंगे, रीजनिंग मैथ को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन GK GS करेंट जो भी हो वो हम लोग देख लेंगे और आराम से और अच्छे से करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि GK GS नहीं कर सकते, मैथ रीजनिंग नहीं कर सकते, बस यहाँ सॉल्यूशन का चक्कर है और कुछ नहीं। देखिए क्लस्टर इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यह डेटा को भौतिक रूप फिजिकली उसी क्रम में संग्रहित करता है जिस क्रम में इंडेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फिर यहाँ रीजनिंग है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया एरिया कोऑर्डिनेटर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन से संबंधित नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार सरकार की कौशल युवा प्रोग्राम KYP किस मिशन के तहत संचालित है, तो याद रखिएगा
बिहार कौशल विकास मिशन ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि देखिए यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप HSHG के संबंध में हायर लेवल फेडरेशन कौन से हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे ग्राम संगठन और केवल सरकारी एजेंसी, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लाइवलीहुड प्रमोशन में कौन से क्षेत्र शामिल है? तो याद रखिए ऑप्शन देखिए केवल कृषि आधारित आजीविका ये भी सही है, गैर कृषि ऑफ फॉर्म आजीविका ये भी सही है, मूल्य श्रृंखला बाजार लिंकेज ये भी सही है, उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में उन्हें संबंधों में मिलान के सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये किस में है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन 2 सूची 2। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो याद रखिए ये जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो ये इसमें जाएगा 3 में कृषि विकास और निवेश को बढ़ावा। ठीक है, देखिए 213 है कहाँ पे? तो याद रखिए ऑप्शन बी 213 है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है सूची 1 सूची 2 से मिला है, सूची 1 सूची 2 को जीविका। तो जीविका कहाँ? तो याद रखिएगा बिहार का है। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ का है? तो केंद्र सरकार के है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भरता है। शहरीकरण का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG उन विपन्न परिवारों के लिए जो PMAYG के तहत शामिल नहीं है। ठीक है, PM किसान एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। याद रखिए ऑप्शन ए 1 सही है, लेकिन 2 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बेसिक बुक कीपिंग में कैश बुक लेजर और मीटिंग रजिस्टर जैसे तत्व शामिल है। SHG बैंक लिंकेज केवल सरकारी सब्सिडी के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए 1 सही है, लेकिन 2 गलत है। ठीक है, उसका देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी योजना शामिल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार सरकार की कौन सी योजना युवाओं को कौशल प्रदान करने से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कौशल युवा कार्यक्रम KYP। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लाइवलीहुड प्रमोशन के अंतर्गत नॉन फॉर्म या ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विनिर्माण सेवाएं और व्यापार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू चैन एंड मार्केट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे SHG बैंक लिंकेज किस प्रकार की वित्तीय उत्पादों से संबंधित है? याद रखिए ऑप्शन सी ऋण और बीमा। ठीक है, उसके बाद सूची 1 को श्रेणी 2 से मिलाइए। ठीक है, वस्तु को श्रेणी से मिलाइए। मनरेगा, तो मनरेगा क्या काम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 गरीबी उन्मूलन। ठीक है, PM किसान क्या है? तो याद रखिए कृषि विकास। ठीक है, और NSAP क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा। तो 2-3-1 किस में है? तो ऑप्शन 1 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए क्या पहल और उद्देश्य को यहाँ पे मिलान कीजिए। देखिए कौशल युवा प्रोग्राम तो याद रखिए ऑप्शन 2 उद्देश्य 2 युवाओं को कौशल प्रदान करना। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो याद रखिए ऑप्शन 1 ग्रामीण उद्यमियों को समर्थन। ठीक है, सतत जीविका पर्जन योजना, याद रखिएगा अति गरीबी परिवारों को गरीबी से बाहर लाना। तो याद रखिएगा वो 213 किस में है? तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 में 213 यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइवलीहुड प्रमोशन में केवल फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड शामिल है, नॉन फॉर्म एंड ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड भी जीविका पर्जन संवर्धन का हिस्सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG PMAYG के तहत
कवर किए गए परिवारों के लिए है। तो याद रखिएगा SHG बैंक लिंकेज में केवल बचत खाते शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी दोनों ही गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक विशेषता कृषि पर निर्भरता है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है कि स्वयं सहायता समूह SHG के लिए परिक्रामी निधि रिवॉल्विंग फंड का क्या उद्देश्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी समूह को एक संस्थागत कोष प्रदान करना ताकि वे सदस्यों को छोटे ऋण दे सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी योजना के कार्यान्वयन का जनता द्वारा प्रत्यक्ष मूल्यांकन और समीक्षा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना का लाभ उठाने के लिए प्राथमिक पात्रता मापदंड क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी किसान के पास खेती योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जीविका के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी घरेलू हिंसा, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सतत जीविका पर्जन योजना SJY का स्नातक ग्रेजुएट दृष्टिकोण क्या है। तो याद रखें ऑप्शन बी परिवारों को गहन समयबद्ध सहायता के माध्यम से अत्यंत गरीबी से बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार कौशल युवा कार्यक्रम QIP में सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत क्या सिखाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन सी संचार कौशल, समय प्रबंधन और टीम वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्य रूप से किन वर्गों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करती है। याद रखिए ऑप्शन सी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण जैसे टमाटर से केचप बनाना किस प्रकार की आजीविका है। तो याद रखिए ऑप्शन सी मूल्य वर्धित कृषि आधारित आजीविका, वैल्यू एडेड फार्म बेस्ड लाइवलीहुड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ग्रामीण क्षेत्र में एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान किस आजीविका की श्रेणी में आती है। याद रखिएगा ऑप्शन बी गैर कृषि आजीविका। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं PRI को धन का आवंटन मुख्य तक किसके द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या गया क्लस्टर स्तरीय संघ के CLF की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो याद रखिएगा ग्राम संगठन VO क्लस्टर स्तरीय संघ CLF एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन बी ग्राम संगठन VO को बड़े बाजारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ना। ठीक है, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के लाभार्थियों का चयन किसके आधार पर किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC के आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाएं। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे DAY NRLM के उद्देश्य आजीविका संवर्धन के लिए क्या करना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विविध आजीविका के अवसरों का सृजन और समर्थन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वयं सहायता समूहों की बुक कीपर का क्या आकार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी समूह की बैठकों, वित्तीय लेन देन और रिकॉर्ड का सटीक हिसाब रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के सामने एक मुख्य चुनौती क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी ऋण और बाजार तक सीमित पहुंच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो एक ग्रामीण स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत है उसकी आजीविका क्या कहलाएगी। तो याद रखिए ऑप्शन बी गैर कृषि आजीविका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण कन्वर्जेशन का क्या लाभ है। तो याद रखिए ऑप्शन बी संसाधनों बेहतर उपयोग और अधिक प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल का SHG संदर्भ में सबसे अच्छा वर्णन क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी समूहों के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास, नेटवर्क और सहयोग। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। कंप्यूटर से है तो याद रखिए ऑप्शन डी टच स्क्रीन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं तो याद रखिए ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन बटन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है तो याद रखिए ऑप्शन बी नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए डैश MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है तो याद रखिए ऑप्शन ए लैंडस्केप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डैश कार्नेल डैश है तो याद रखिए ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में क्या है USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण की दर को सपोर्ट करता है तो याद रखिए ऑप्शन बी 480 Mbit/s, ठीक है। www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी HTTP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट है देखिए एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है तो याद रखिए ऑप्शन डी 6, ठीक है। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है तो याद रखिए ऑप्शन बी पिन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 202 121 75 96 यह एक डैश IP एड्रेस है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी क्लास C, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने आज हम लोगों ने बढ़िया से समझ के, ठीक है दोस्तों, बिहार जीविका का सेट नंबर 11 लगाया, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ डेली सेट प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।